जी, दिशा हमारा एनजीओ है। इट्स अ सीरीज़ ऑफ रोड साइड स्कूल्स। हम लोग स्लम में जाके जो बच्चे स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग उनको जाके पढ़ाते हैं। सो वी बेसिकली टीच स्लम चिल्ड्रन हु कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू स्कूल. We go to their slums and we teach them. And along with studies, we teach them dancing, drawing, martial arts. We are soon going to start vocational training for them. We have 5 centers at Piploth 4 and 1 at Satellite. And we have around 200 children with 20 volunteers. Currently, we have reduced the number of volunteers to 10. We used to have 20 volunteers before, but some of them got married, some of them got jobs. So some of them are girls, like school-going children. Some of them are college-going students. Some of them are working professionals. Some of them are housewives. So yeah. एनजीओ 2 साल से है और हम लोग 2 साल से कर रहे हैं. सबका टाइम है अराउंड 5:15 द टीचर्स आर एट द क्लास एंड ऑलमोस्ट 5:30 तक बच्चे आ जाते हैं. इफ़ इट इज़ विंटर्स तो ऑलमोस्ट हमारी क्लास चलती है 6:45 तक. अदरवाइज लाइक ड्यूरिंग जब तक डे लाइट होता है 7:50 वी कैरी ऑन द क्लासेस एज पर द स्केड्यूल. मेरा नाम फ़ारत संचावाला है. Basically, I'm born and brought up here in Surat. I've done my schooling and graduation from Surat itself. After that, I did my distance learning from Symbiosis Pune. I did customer relationship management. Thereafter, higher studies being my priority, I had gone to UK to do my masters. I did my masters in general management. उसके बाद कॉलेज कैंपस पे ही जॉब मिला था. आई वर्क देयर फॉर 6 months बट इट वॉजंट गिविंग मी द सेटिस्फैक्शन दैट आई वांटेड. सो आई केम बैक. आई स्टिल ट्राइड माई हैंड एट फ्यू जॉब्स हियर, but something was missing. I always wanted to serve the society, serve my city. और हम पहले से ही मुझे ये जो स्कूल का हम लोग करते हैं उससे ज़्यादा मुझे ओल्ड एज होम्स और ब्लाइंड स्कूल्स में जाना पसंद है. हम लोग वो पहले से ही करते थे. ब्लाइंड स्कूल में हम लोग जाके वी यूज्ड टू रीड इन द इवनिंग्स. दैट्स माय मेन गोल. और आगे जाके मुझे एक ओल्ड एज होम ही खोलना है. ये पूरा कंसेप्ट कहाँ से आया? इट्स बिकॉज ऑफ माई ग्रैंडफादर. He always used to tell us, like, you know, जब छोटे थे कि you should do charity. And we've grown seeing him like doing charity in small things. बहुत बड़ा तो कुछ नहीं करते थे, पर छोटा छोटा जो करते थे उससे हम लोग ने बहुत सीखा था. और तब से मुझे था कि like I'll do something for the society. हम लोग जब रोज़ काम पे जाते हैं तो वो बाहर वाली जो हमारी मेन रोड की बस्ती है, वहाँ के बच्चों को रोज़ देखते हैं कि वो लोग ऐसे ही पूरा टाइम यहाँ पे दे यूज्ड टू जस्ट किल टाइम, और हम लोग उनको खाना देते थे. तो इवेंचुअली दिस आइडिया स्टक के कुछ उनको पढ़ाते हैं, बिकॉज we didn't have any resources of our own or any wealth of our own to give. So we thought might as well we have education, so we might start imparting education. So मैंने ये मेरी फ्रेंड के साथ डिस्कस किया, एंड शी हैड द सेम थॉट प्रोसेस एंड शी वाज लाइक ऑल राइट, आई डोंट माइंड. हम लोग ने साथ में ये शुरू किया. हम लोग वो पहली बस्ती पे गए. जैसे मैंने पहले बताया, सारे पेरेंट्स दे वर लाइक दे नेवर यूज्ड टू कोऑपरेट. दे वर लाइक कि ये चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है, इसलिए वो लोग यहाँ पे आते थे. उनको डर लगता था. पर फिर हम लोग 2-3 बच्चों को पहले पढ़ाते थे, धीरे धीरे चालू किया, एंड देन इट जस्ट हैपेंड. हमें बहुत सपोर्ट जनरल पब्लिक से भी मिला. जैसे हम लोग बहुत प्रमोशन इसका नहीं किया है, पर जितना भी हम लोग से थोड़ा वाया फेसबुक हुआ है, उससे बहुत अच्छा सपोर्ट अभी तक मिला है. सो दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड. I have my own business. I'm doing import-export. We trade in Surat textiles. We are childhood friends. We've been together since 4th standard. मेरा नाम श्रुति जैन है. I am a professor at Oro University. So the whole day that I do is teaching. So that you can look at my behavior also. मैं घर पे भी सिर्फ पढ़ाती रहती हूँ लोगों को. Then I realized कि I am a student and my parents are my professors. Best part for the job is like you get to learn a lot many things rather than you making them learn. It's like यहाँ पर आकर I have learned so many things. Patience क्या होता है, how you should stop cribbing about things, and anytime, whenever, whichever part of the day that you come and spend time with these kids, you always have a smile on your face and a smile on their face. So that is the best feeling that you, I guess, get like almost all the day or all the days whenever you are with the kids. Yes, there are
टचवुड हमारे जितने भी सेंटर्स है और जहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं, द पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, irrespective कि कितना काम है क्या नहीं. देयर हैज़ टू बी अ पेरेंट, अ फादर और अ मदर हु यूज टू रन बिहाइंड विद अ स्टिक कि नहीं आज पढ़ने जाना है, विच इज़ वेरी रेयर व्हेन यू सी अमंग दीज काइंड ऑफ बस्तीज. So no, it is actually the support is very nice and they also see the development, so they also have the urge कि नहीं हमें भेजना है दूसरे दिन. डेज इसमें फिक्स होते हैं कि जैसे हर स्कूल के अलग अलग डेज है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई से एक पर्टिकुलर स्कूल का डे है फ्राइडे, सो देयर विल बी दिस क्राफ्ट टीचर हु विल बी कमिंग एंड टीचिंग देम, और इफ दिस इट्स अ ट्यूसडे फॉर अदर क्लासेस एज वेल. सो द डेज आर फिक्स सो दैट टीचर्स आर ऑल्सो वेल अवेयर कि हमको आज क्या करवाना है. Like I said, we make them do extracurricular activities like drawing, dancing, martial arts. Soon we are going to teach them. We've actually already started. We teach them vocational training. We teach them how to make paper bags, and we are going to start teaching them how to make rakhis, diyas, and then we are going to have tie-ups with malls or other retail outlets who will sell them. और उससे जो हमें पैसे मिलेंगे we'll give it to them. So because we know what we are teaching them is not going to help them in the long run eventually. So we are trying to develop skills in them which will help them to earn money and they don't have to do what their parents do at the moment. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे मेंशन करना था कि बच्चों को एक अट्रैक्शन के लिए हम लोग एक और चीज़ जो करते थे, इट्स यहाँ पे सूरत में एक साई संस्था करके है एयरपोर्ट के पास. वो सारे बच्चों को फ्री स्नैक्स, हाइजीनिक स्नैक्स एवरी डे प्रोवाइड करते थे. तो फूड यूज़ टू सर्व एज एन इंसेंटिव फॉर देम टू स्टडी, बिकॉज उन लोग को लगता था कि क्लास के बाद हम लोग को कुछ खाने को मिलेगा. तो आधे बच्चे उसके लिए भी आते थे. अभी धीरे धीरे हम लोग वो जो रोज़ देते थे उसके बजाय वीक में 1 या 2 बार देते हैं, जस्ट बिकॉज वी डोंट वांट देम टू डेवलप द ग्रीड ऑफ द फूड. So that's how the other incentive is for them to study. And to like support her point, it's like दो हम लोग अब नाश्ता नहीं दे रहे तब भी the number has not reduced drastically. The number has almost remained the same, which is a huge achievement. Yeah. जी हम पूरा साल कंटिन्यूस करवाते हैं. जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तब हम लोग नहीं करवाते हैं, only for the reason that we do not have shelters. Otherwise it is almost ongoing. In the vacation time also we try to cover up the classes that we are going to miss in the monsoon. We are planning on having mobile classrooms. हम लोग we are working on this project as of now and we are in conversation with 2-3 other NGOs who might support us. So we are going to have a bus के अंदर we are going to make classrooms with proper teaching aid, projector, everything. So our main problem of rainy season वो निकल जाएगा. साथ में हम लोग को टीचर्स का एक प्रॉब्लम होता है बिकॉज एज ऑफ नाउ वी आर वर्किंग ऑन वॉल्टियर बेसिस. तो वॉल्टियर्स में कभी वो लोग आते कभी नहीं आते. सो इट्स लाइक एक रेगुलरिटी नहीं रहती, बच्चों के साथ कनेक्शन नहीं रहता है. तो वो एक प्रॉब्लम निकल जाएगा. प्लस जो बच्चे काम पे जाते हैं उनको हम लोग रात को पढ़ा सकते हैं. तो ये सारे 3 हमारे मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं वो कवर अप हो जाएंगे. Up till now, as per the experience, जितने भी लोग आए हैं, they have actually applauded for the fact that at this tender age, whatsoever it is, you guys are doing a good job. But the thing is कि जितना response आता है उतना you will not be able to see in the number of volunteers that we have. We are in the process of actually sending a few kids to a good school. So the admissions have actually been done today itself into a good. It's not about a private school. It's a decent government school only. But then we have actually हम लोग एक्चुअली उनके पेरेंट्स को भी कन्विंस कर पाए कि उन लोगों को वो स्कूल से हटा के वहाँ पे डाले. नॉट अ बिग नंबर बट 5 इज ऑल्सो अ नंबर फॉर अ स्टार्टअप. सो वी आर एक्चुअली हैप्पी. द बेसिक थिंग्स दैट वी टेल देम यूजुअली आर लाइक पढ़ाई चलती रहेगी. देर आर एज फारद मेंशन देर आर फ्यू किड्स हु गो टू द स्कूल एज वेल. सो राइट नाउ व्हाट आवर फोकस इज लाइक वी हैव टू डेवलप डिसिप्लिन एंड मैनर्स इनटू देम. बी क्लीन, you have to be very hygienic. You have to wear it's not necessary that you wear new clothes, but whatever you are wearing should be clean enough. Again, you should be minding yourself when you are crossing the roads. These small things. You should not be you should be speaking politely to your parents. You should be thankful to your parents. These are the normal things that we try to inculcate in this tender age of them.
Yes, for the schools which are actually on the roadside, we actually get many of the passerbys who actually come up with something, or maybe they approach us कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं, and they are very helpful. So as Farad mentioned, there are so many people who actually come by. They are actually ready to help, not by the time, but by through money or maybe giving us the stuff that we are actually in need of. So I guess basically, yeah, matlab it is not necessary that you should actually have money. It's just you should have the passion to do something towards the society. Only passion can drive you here. It's not a 1 or 2 days का thing कि नहीं आज मैं जाऊँगी. It's not about show off. It should be something which should come from internal. Then and then only you can make a difference.